पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो प्रथम चरण में कहां से कहां तक मेट्रो का चलना प्रस्तावित है? तो ट्रांसपोर्ट नगर से 4 बार, याद रखिएगा, ट्रांसपोर्ट नगर से 4 बार। और भारत में मेट्रो मैन किसे कहा जाता है? श्रीधरन को कहा जाता है। भारत की किस जगह का मेट्रो बिना ड्राइवर के चलती है? तो दिल्ली का। भारत में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन कहां चला गया? तो कलकत्ता में। विश्व में सबसे अधिक मेट्रो ट्रेन की लाइनें कहां हैं? तो चीन में। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर कहा जाता है? तो आंसर होगा 80 डेसिबल, 100 डेसिबल, 120 डेसिबल, 140 डेसिबल। आंसर होगा 80 डेसिबल। 80 डेसिबल से ऊपर जितने भी शोर होते हैं, जो है ध्वनि होती है, उसे शोर कहा जाता है, जो मस्तिष्क के लिए विकृतियां लाती हैं। शोर से मस्तिष्क का संतुलन बिगड़ जाता है और कान के पर्दे पर उसका असर आता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? ऑप्शन है बाइट, बीट, तीसरा है किलो, चौथा है पिक्सल। आपका आंसर होगा बाइट। यानी कंप्यूटर में स्टोरेज की क्षमता की इकाई बाइट होती है, इससे नीचे इकाई इसकी नहीं होती है। आप जानते होंगे 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट और 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट, ठीक है, और 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट होता है, ठीक है। कंप्यूटर के जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज, ठीक है। सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? विजय भटनागर। वर्तमान में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम सिद्धि AI। ये करेंट का प्रश्न था, ठीक है। आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन, 8 मई, 8 अप्रैल, 8 मार्च, 8 जून। आपका आंसर होगा 8 मार्च। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, लेकिन बालिका दिवस 24 जनवरी को, उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को, विश्व शिक्षा दिवस 24 जनवरी को। यानी माता के भ्रूण में बच्ची की जान के लोग पहले हत्या कर देते थे, यानी उसे उसके विकास के लिए, उसको रोकथाम के लिए 24 जनवरी और महिलाओं के विकास के लिए 8 मार्च, ठीक है। तो चलिए प्रश्न बताइए कमेंट में, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट में बताइए आप, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। 5वां प्रश्न है, भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? 4 ऑप्शन, श्रीमती बीबी फातिमा बीबी, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, तीसरा श्रीमती सुचिता कृपलानी, चौथा श्रीमती दुर्गा बनर्जी। याद रखिएगा, भारत में किस राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? तो उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचिता कृपलानी बनी, याद रखिएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने? तो गोविंद बल्लभ पंत बने, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? सुश्री मायावती जी बनी। वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, किस क्रम के हैं? तो 22वें क्रम के हैं। मुख्यमंत्री वो भारत में 22वें क्रम के हैं, याद रखिएगा। अजय सिंह बिष्ट इनका मूल नाम है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले 5वां स्थान था, लेकिन 2 जून 2014 को जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग कर दिया गया, तो उत्तर प्रदेश का जो है स्थान 5वें से चौथा आ गया। क्लियर है? ये प्रश्न कई बार पूछ चुका है। उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौथा स्थान है? चौथा स्थान है। क्लियर है? और बताइए, उत्तर प्रदेश का पहला स्थान किसमें है? उत्तर प्रदेश का पहला स्थान जनसंख्या में, ग्रामीण जनसंख्या में, दूध उत्पादन में, गेहूं उत्पादन में, टोटल खाद्यान्न उत्पादन में, गन्ना उत्पादन में, चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। और एक नया आ गया प्रथम स्थान, सब्जी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। यदि वीडियो आपको कारगर लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मेरा सीरीज और आपको यूं ही मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, निम्न में से किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार मिला? सत्यजीत रे। पहला ऑप्शन सत्यजीत रे, दूसरा श्री राजगोपालचारी, तीसरा मदर टेरेसा, चौथा CV रमन। तो सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला सी राजगोपालचारी को, दूसरा ऑप्शन सही है। अब देखिएगा, भारत रत्न क्या है? भारत का नागरिकता का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न है। याद रखिएगा, भारत रत्न भारत की नागरिकता का सबसे बड़ा पुरस्कार है। सबसे पहले इसको सी राजगोपालचारी जी को दिया गया।
उसके बाद ये सबसे वर्तमान में या आखिरी कह सकते हैं 2019 में दिया गया। 2019 में 3 लोग को दिया गया, सॉरी प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका, 3 लोग को दिया गया। 19 के बाद अभी तक यह पुरस्कार किसी को दिया नहीं गया है, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा जाए, बताइए भारत रत्न पुरस्कार, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार सबसे पहले किस विदेशी व्यक्ति को दिया गया? तो अब्दुल गफ्फार खां को दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में नदी पर बना सबसे बड़ा लंबा पुल का नाम बताना है। इस ऑप्शन के अनुसार क्या होगा? पहला देखिएगा, गोदावरी सेतु, गोदावरी नदी पर, विक्रमशिला सेतु गंगा नदी पर, नेहरू सेतु सोन नदी पर और महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी पर। इस ऑप्शन के अनुसार तो ऑप्शन होगा 4, भारत का सबसे लंबा नदी पुल महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी पर लगभग 7 किलोमीटर है, हाजीपुर से पटना के बीच। लेकिन करंट में नदी सबसे लंबा नदी पुल भूपेन हजारिका पुल या ढोला सदिया पुल लोहित नदी पे है मित्रों। तो ऑप्शन के हिसाब से हम लगाएंगे क्या? चौथा, महात्मा गांधी सेतु। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं है? तो पहला ऑप्शन वर्षा, दूसरा ऑप्शन वायु की गति, तीसरा ऑप्शन वृक्षों की संख्या, चौथा ऑप्शन है आर्द्रता। देखिएगा, औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं है? तो वृक्षों की संख्या का योगदान नहीं है। आंसर है 10वां, देखिएगा, उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया? 4 ऑप्शन, पहला 25 नवंबर 1974, 25 नवंबर 1975, 25 नवंबर 1976, 25 नवंबर 1977। उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना 25 नवंबर 1974 को हुआ, याद रखिएगा, ठीक है। और पूरे भारत में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में, प्रतिशत में वन मिजोरम में, वृक्षारोपण सबसे अधिक हुआ कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। कमेंट बताएंगे आप कि वृक्षारोपण दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत में सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। तो सड़क प्रणाली में भारत का दूसरा स्थान है मित्रों, याद रखिएगा। लेकिन करंट का अभी प्रश्न पूछ रहा हूं, करंट एक प्रश्न है कि 105 घंटा 33 मिनट में विश्व का कौन सा देश 75 किलोमीटर सड़क बनाने का गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करा दिया? तो वह देश है भारत और वह राज्य है महाराष्ट्र। याद रखिएगा, 105 घंटे में 75 किलोमीटर हाईवे बनाने वाला विश्व का प्रथम देश भारत। आप जिस देश में रहते हैं वो देश। भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक रहा? 4 ऑप्शन, 1421 से 1434 ईस्वी, 1451 से 1489 ईस्वी, 1489 से 1517 और 1517 से 1536। आंसर होगा 1489 से 1517, यानी सिकंदर लोदी का काल ये रहा, याद रखिएगा। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना किया था। सिकंदर लोदी ने 1506 में आगरा को राजधानी बनाया। भारत का इसी सिकंदर लोदी ने कविताएं लिखा करता था, ठीक है दोस्तों। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 13 पे, अतीत के चलचित्र किस लेखक द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है? सुरेंद्र कुमार, मुंशी प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा। आंसर होगा महादेवी वर्मा। भारत की मीरा देवी किसे कहा जाता है? मीराबाई किसे कहा जाता है? मीराबाई किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को मीराबाई कहा जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम महिला हिंदी के क्षेत्र में 1982 में पाई थी, यामा पुस्तक पे पाई थी और इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्रफल का कुल कितना भाग व आवरण है? 4 ऑप्शन, लगभग 5.88, लगभग 6.88, लगभग 10.8, लगभग 9.1। आंसर होगा आपका पहला, लगभग 5.88, ठीक है। उत्तर प्रदेश में राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? आगरा, नोएडा, बरेली, कानपुर। बताना है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना की जा रही है नोएडा। आप बताएंगे सिलिकॉन सिटी, उत्तर प्रदेश का सिलिकॉन सिटी किसे कहते हैं?
तो उत्तर प्रदेश का सिलिकॉन सिटी उसे कहा जाता है जहां कंप्यूटर का वर्ग सबसे अधिक होता है। तो वो जगह कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सिलिकॉन सिटी भी नोएडा है। नोएडा किस जिले के अंतर्गत आता है? तो गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आता है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए भारत का सिलिकॉन सिटी किसे कहते हैं, तो बेंगलोर को कहा जाता है। विश्व का सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है? तो लॉस एंजलिस को कहा जाता है। सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है? जहां कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के वर्ग सबसे अधिक होता हो। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? 4 ऑप्शन: डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर रंगराजन, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। तो भारत में हरित क्रांति का श्रेय जाता है डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को। भारत में विश्व खाद्य पुरस्कार सबसे पहले कौन पाए थे? तो डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। विश्व कृषि पुरस्कार सबसे पहले कौन पाए थे? तो डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति का बीज कहां से आया? मैक्सिको से आया। मोटा अनाज आया। भारत में सफल किस पे रहा? तो गेहूं पे रहा। सबसे पहले किस राज्य में प्रयोग किया गया? पंजाब में प्रयोग किया। लेकिन वर्तमान में गेहूं सबसे अधिक कहां होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। और विश्व में हरित क्रांति के जनक अमेरिका के हैं, नॉर्दर्न बोरलांग है, याद रखिएगा। भारत में एमएस स्वामीनाथन। हरित क्रांति। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? 4 ऑप्शन: पहला गोदावरी, दूसरा यमुना, तीसरा गंगा, चौथा ब्रह्मपुत्र। भारत में सबसे लंबी नदी 2525 किलोमीटर गंगा है। 5 राज्यों से होकर बहती है। सबसे लंबी उत्तर प्रदेश में बहती है। उत्तर प्रदेश में 28 जिलों से होकर बहती है। उत्तर प्रदेश में यह जो है बिजनौर में प्रवेश करती है और बलिया जिला से निकल जाती है। भारत की सबसे लंबी नदी। इसी गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है और इस ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। दोनों मिलकर एक नदी बन जाती है और एक नदी का नाम मेघना नदी हो जाता है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु बताइए। भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा नदी। भारत का जो है राष्ट्रीय जलीय जीव गंगेशु। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 2022 में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला, एक प्रश्न आ चुका है। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला बताना है क्षेत्रफल में। 4 ऑप्शन: पहला ऑप्शन हापुड़, दूसरा मेरठ, तीसरा आगरा, चौथा महोबा। इसका आंसर होगा हापुड़। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला हापुड़। सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? 4 ऑप्शन: शनि, बुध, मंगल, शुक्र। तो सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह बुध होगा। 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है। सूर्य के सबसे करीब है। ग्रहों के विषय में आपको मैं बता दूं, बुध और शुक्र के उपग्रह नहीं होते हैं। सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं? तो बृहस्पति लगाइएगा। वैसे शनि भी आंसर किताबों में दे रहा है, एनसीईआरटी में शनि बता रहा है। ठीक है। सबसे बड़ा उपग्रह किसका है? तो गैनीमेड बृहस्पति का है। सबसे छोटा उपग्रह किसका है? तो टाइटन मंगल का है। सबसे प्रश्न आएगा आपका कि डिमोस ये प्रश्न आएगा कि डिमोस किसका उपग्रह है? ये आप कमेंट में लिख के बताइए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। किस पूर्व प्रधानमंत्री को शांति पुरुष, मैन ऑफ पीस के नाम से जाना जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी, चौधरी चरण सिंह। तो शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री को कहा जाता है और इनके स्थान को विजय घाट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और ये इनकी मृत्यु ताशकंद में हो गई थी। बनारस के हैं लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी की जयंती एक ही दिन मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को। 21वां प्रश्न है। वर्ष 2022 में विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, ये करंट का प्रश्न याद रखिएगा। वर्ष 2022 में जो है विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, 4 ऑप्शन: जो बाइडेन, नरेंद्र मोदी, रानिल विक्रमासिंघे, राहुल गांधी। तो आंसर होगा नरेंद्र मोदी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। विश्व में चावल उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है। चावल उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है। सबसे पहले आप बताएंगे भारत का कौन सा राज्य चावल उत्पादन सबसे अधिक करता है? तो बांग्लादेश करता है। तो विश्व में चावल भारत का दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, और इसमें आंसर होगा दूसरा स्थान भारत का जो है, प्रथम नहीं है। ठीक है। दूसरा स्थान चावल उत्पादन में है। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है एड्रेस लाइंस पर, डाटाबेस पर। 4 ऑप्शन: पहला एड्रेस लाइंस पर, दूसरा
डाटाबेस पर, तीसरा डिस्क स्पेस पर, चौथा ये सभी। आंसर होगा डिस्क स्पेस पर। 24 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पीली क्रांति से संबंधित है? मत्स्य पालन, अनाज उत्पादन, दूध उत्पादन, तिलहन उत्पादन। आंसर होगा तिलहन उत्पादन। तो बताना है आपको, तिलहन से तेल निकाला जाता है, तो तिलहन उत्पादन में प्रथम राज्य भारत का कौन सा है? तो राजस्थान में है। दलहन उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। लेकिन रहर की दाल सबसे अधिक कहाँ होती है? महाराष्ट्र में होती है। बताइए दालों में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो प्रोटीन अधिक पाया जाता है। मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने के लिए किसान को किस तरह की फसल का उत्पादन करना चाहिए? तो दलहन की फसल का उत्पादन करना चाहिए, उनसे मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। पौधों में प्रोटीन का काम कौन सा तत्व करता है? तो पौधों में प्रोटीन का काम नाइट्रोजन करता है। 1 रुपए के नोट पर, 25वां प्रश्न है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? पहला आरबीआई के गवर्नर का, दूसरा ऑप्शन वित्त सचिव का, तीसरा वित्त मंत्री का, चौथा प्रधानमंत्री का। आंसर होगा जो है वित्त सचिव। तो आपको बताना है वर्तमान में वित्त सचिव कौन है? डॉक्टर टीवी सोमनाथन। याद रखिएगा, 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव साइन करते हैं। 1 रुपए के नोट को छोड़ के बाकी सभी नोटों पर आरबीआई के गवर्नर साइन करते हैं। आरबीआई के गवर्नर वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं, 25वें क्रम के हैं। वित्त सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन। डॉक्टर एस सोमनाथन कौन है? इसरो के अध्यक्ष है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। रेगिस्तान का जहाज सबसे आसान प्रश्न है, किसे कहा जाता है? इसमें आपको डिटेल बताने की आवश्यकता नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन, घोड़ा, ऊंट, भेड़, हाथी। तो रेगिस्तान का जहाज सबको मालूम है ऊंट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ऊंट को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। हमारे प्लेनेट पृथ्वी के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है? हमारे प्लेनेट पृथ्वी के ऊर्जा का स्रोत सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, महासागर। आंसर होगा सूर्य। ठीक है, सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य होता है। सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। याद रखिएगा, हीलियम और हाइड्रोजन का गैस सबसे अधिक जो है सूर्य में होता है। हाइड्रोजन गैस अधिक होता है, हीलियम कम होता है। और सूर्य के जो है 8 तरह की किरणें निकलती हैं। सूर्य से जो है 8 तरह की किरणों में सबसे खतरनाक किरणें जो है एक्सरे किरणें होती हैं। ठीक है, और 4 खतरनाक होती हैं, 4 खतरनाक नहीं होती हैं। आते हैं, सूर्य क्या है? एक तारा है। याद देखिएगा, सूर्य एक तारा है। 28वां 2022 में हेनले फास्फेट इंडेक्स में किस देश का प्रथम स्थान है? मैं आपको बता दूं, ये इसका एक ही आंसर कोड बता दूं। तो पहले आप बताइए, पासपोर्ट इंडेक्स में पहला स्थान किसका है? चीन का, रूस का, ब्रिटेन का, जापान का। तो आंसर क्या होगा? जापान का। ये प्रश्न आए तो केवल ये लगा दीजिएगा जापान। पिछले कई वर्षों से और आगे आने वाले दिनों में भी मुझे लगता है जापान का ही स्थान है। क्वेश्चन नंबर 28, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? 4 ऑप्शन, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, फिल्म। तो भारत का फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार अभी हाल में 22 में किसे दिया गया? तो आशा पारेख को दिया गया। सबसे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? तो देवकी रानी रोरी को दिया गया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? तो सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। तो वर्तमान में सूचना प्रसारण मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर हैं। वही युवा मंत्री भी हैं, वही खेल मंत्री भी हैं, वही जो है भारत के दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने वाले भी मंत्री हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 और आज का आखिरी प्रश्न है। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और मेरी सीरीज लगातार देख लीजिएगा, आपकी परीक्षा के लिए इनफ है। सबसे अधिक समुद्री सीमा किस राज्य का है? 4 ऑप्शन, गुजरात, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु। तो सबसे अधिक समुद्री सीमा गुजरात का है। भारत में के राज्यों में बताइए विश्व में सबसे अधिक समुद्री सीमा किसका है? तो कनाडा का है। भारत का किस देश के साथ समुद्री स्थलीय सीमा अधिक है? तो बांग्लादेश के साथ। किस देश के साथ स्थलीय सीमा कम है? तो अफगानिस्तान के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।